देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। यया व्याप्तमिदं सर्वं जगत्स्थावरजंगमं तां धेनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम्। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम श्रद्धे पूज्य श्री व्यास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब विप्रन की जय। जय जय श्री राधे। हरिशरणम। भगवान के वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवत जी को साष्टांग प्रणाम निवेदित करते हुए व्यासासन पर विराजमान व्यास स्वरूप शुक स्वरूप पूज्य श्री दीक्षित जी को भी हम प्रणाम करते हैं। अत्यंत प्रसन्नता है कि श्रीधाम वृंदावन में इस पवित्र श्री राम मंदिर के जगमोहन में सत्संग मंडप में आप सबको पवित्र सदाचारी दीक्षित विप्र कुलोत्पन्न भक्त हृदय पूज्य श्री व्यास जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत की कथा के श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् भागवत का वक्ता जीव नहीं है। यही बात स्पष्ट करने के लिए श्रीमद् भागवत के अंतिम मंगलाचरण में ये बात कही गई। कस्मै येन विभाषितोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतस्तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत का ज्ञान
भगवान श्री हरि ने सर्वप्रथम श्री ब्रह्मा जी को प्रदान किया। अब कहना चाहिए ये था कि ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, लेकिन नहीं, तदरूपेण च नारदाय, उन्हीं श्री हरि ने, उन्हीं श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी के रूप से वह ज्ञान नारद जी को दिया, और उन्हीं भगवान श्री हरि ने नारद जी के रूप से व्यास जी को दिया, और उन्हीं भगवान श्री हरि ने व्यास रूप से सुखदेव जी को प्रदान किया, और उन्हीं भगवान श्री हरि ने सुखदेव रूप से परीक्षित को श्रवण कराया। तत्शुद्धम, शुद्धम का अर्थ है त्रिगुण रहितम, विमलम कामना रहितम, विशोकम भेद रहितम, तत्शुद्धम विमलम विशोकमृतम अमृत स्वरूपम। वह जो साक्षात श्री कृष्ण हैं वे ही परम सत्य हैं। ऐसे श्रीमद् भागवत रूप श्री कृष्ण का हम ध्यान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। तो यहाँ जो बारंबार तद्रूपेण 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 कहा गया, उसका प्रयोजन यही है कि भागवत का वक्ता जीव नहीं है। यह शरीर तो अभिव्यक्ति का साधन मात्र है। वस्तुतः अंतर्यामी रूप से हृदय में विराजमान होकर बुद्धि को प्रेरित करने वाले, वाणी में बोलने की सामर्थ्य देने वाले स्वयं श्री कृष्ण ही हैं। इसलिए श्री कृष्ण ही वक्ता हैं। ये भाव जब तक आप नहीं रखेंगे, इस रूप में आप ये देखेंगे कि मेरे भाई हैं, मेरे भतीजे हैं, मेरे पोते हैं, या मेरे गांव के पंडित जी हैं, तो जितना लाभ मिलना चाहिए उतना लाभ नहीं मिलेगा। आप ये अनुभव करोगे कि इस रूप में श्री कृष्ण हमारे ऊपर अनुग्रह कर रहे हैं, तो आपको कथा श्रवण का पूरा लाभ मिलेगा। ठीक इसी प्रकार व्यासपीठ पर विराजमान व्यास महानुभाव यह अनुभव करें कि श्री कृष्ण ही अपने चरित्रों के श्रवण की लालसा से इतने स्वरूपों में उपस्थित हैं। वे स्वयं ही श्रवण कर रहे हैं, और वे तो सर्वज्ञ हैं, उनसे कुछ छिपा हुआ है नहीं। ये भाव वक्ता के मन में होगा तो ग्रंथ के प्रति, शास्त्र के प्रति वह न्याय कर सकेगा। आप लोग व्यास जी के प्रति भगवत बुद्धि रखें, क्योंकि व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म हृदय वासिष्ठाय नमो नमः। ये साक्षात विष्णु रूप हैं, बड़े विनम्र हैं। ये देखो, नम्रता जो है ना, दैन्य है, वो वैष्णवता का आधार है, आभूषण है। श्रीधाम वृंदावन में निरंतर आयोजन होते रहते हैं, और हम जब यहाँ उपस्थित होते हैं तो सभी का मन होता कि हम वहाँ पहुँचे ही, पर इस बार हम कहीं नहीं गए लगभग 1 महीने से। और आपको भी हमने बड़ी विनम्रता से यही कहा था कि संभव कम लग रहा है, लेकिन इनकी विनम्रता और इनका सद्भाव देखकर हमारे मन में ये भाव जरूर आया कि भगवान व्यास नारायण आज्ञा कर रहे हैं और मैं पालन न करूं, ये ठीक नहीं है। वर्तमान समय में तो व्यासपीठ की मर्यादा का घोर अतिक्रमण हो रहा है। ऐसे विकट समय में उत्तम पवित्र वैष्णव ब्राह्मण व्यासासन पर विराजमान होकर कथा सुनावें, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। आप सबके सौभाग्य की हम प्रशंसा करते हैं, आप सबका मंगलाशासन करते हैं, और पूज्य व्यास जी को प्रणाम करके वहाँ 10 बजे से ही लोग प्रतीक्षा में हैं, उनके निकट जाने की अनुमति भी चाहते हैं। और कल हम को स्वास्थ्य हमारा कुछ शिथिल था, इसलिए हम कल बहुत विलंब से वहाँ पहुँच पाए, तो कथा भी विलंब से पूर्ण हुई। और जब हम यहाँ आए तो हमने, वो भैया है ना जो गाड़ी लेके आते हैं, उनको मैंने कहा देख के आओ कहीं चल रही है कथा। बोले नहीं, पंगत हो रही है। तो मैंने कहा चलो कल आएंगे। तो आज आपका दर्शन हुआ। नारायण नारायण।